Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the exercise 2.2 question number 3 to 4. So in my last video I had done the question number 1 to question number 2. So you can watch it on my channel, and this is of mathematics textbook for class 9th and published by NCERT. Okay, so friends, let's start. Third question, verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them. So हमने फाइंड करना है कि क्या ये फॉलोइंग है ज़ीरो पॉलिनोमियल के जो कि इनके सामने इंडिकेट किए गए हैं. सो देखो, फर्स्ट है p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1. सो x कितना आ चुका है -1/3. हमने क्या करना है कि x की जगह पर ये ले लेना है, बस इतना. जैसे कि यहाँ पर x है, सो हमने यहाँ पर ये लिख दिया p इंटू -1/3. इसे तो हम साइड में ही रख लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है. सो हमने बस ये ले लिया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, जो कि प्लस 1 ये वाला था. सो अब ये दोनों कट हो गए. -1 प्लस 1 कितना होता है 0. सो -1/3 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स. सो हमने यही फाइंड करना है कि क्या ये सब कुछ प्लस या माइनस कर कर हमारा आंसर p इंटू एक्स 0 ही आ रहा है. सो देखो, जैसे कि अब हमारा सेकंड पार्ट p इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई x इज इक्वल टू 4/5. सो देखो p इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5. 5 और 5 कटते जाएंगे, 4 आ जाएगा. 4 प्लस पाई आ जाएगा हमारा आंसर. सो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p इंटू एक्स. अगर यहाँ पर 0 आ जाता इन दोनों को प्लस कर कर, सो ज़रूर हमारा यहाँ पर नॉट नहीं आता, अकेला 0 आ जाता. बट यहाँ पर पाई 4 प्लस पाई आया है, एंड ये 0 के इक्वल नहीं होता. सो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p इंटू एक्स. थर्ड क्वेश्चन, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर -1. सो x इज इक्वल टू 1 और -1, इन दोनों में से एक हमने दोनों ही फाइंड करके देखने हैं. सो p सबसे पहले हम 1 वाला फाइंड करेंगे, ये वाला एरो डालकर. p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1. 1 की स्क्वायर कितने होते हैं 1. सो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0. अब हमने p इंटू -1 करके देख लिया. अब -1 की स्क्वायर कितने हो जाती है 1, क्योंकि अगर हम देखो -1 है, अगर -1 की जो पावर होगी वो इवन होगी, सो हमारा आंसर प्लस वाला आएगा. एंड अगर ऑड होगी सो हमारा आंसर माइनस वाला आएगा. जैसे कि यहाँ पर इवन है 2 है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 अकेला. बट अगर यहाँ पर 3, 5 या 7 ऐसे ही चलते चलते ऑड नंबर्स में होती, सो यहाँ पर आता -1. सो यहाँ पर अकेला 2 था, सो यहाँ पर आ चुका है 1. सो 1 - 1 कितना होता है 0. सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ p इंटू एक्स. अब आगे फोर्थ क्वेश्चन, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2. सो जब ब्रैकेट होता है सो इंटू माना जाता है उनको. x इज इक्वल टू हमने ले लिया -1 और 2, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है. सो हमने क्या किया, p इंटू -1, सबसे पहले हम -1 वाला करके देख लेते हैं. सो इज इक्वल टू -1 प्लस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, एंड -1 - 2 जो कि आ जाएगा -3. सो 0 इंटू -3 कितना होता है 0. अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें सो हमारा आंसर 0 ही आएगा. एंड वैसे ही p इंटू 2, सो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, एंड 2 - 2 आ जाएगा 0. सो 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0. सो हमारा आंसर आ जाएगा -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ p इंटू एक्स. अब आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू 0. अब देखो p इंटू 0 इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर, एंड 0 की स्क्वायर कितनी हो जाती है 0. सो 0 इज़ 0 ऑफ p इंटू एक्स. अगर हमें कभी भी x 0 दिया गया हो सो हम मान ही सकते हैं कि हमारा वो 0 आ सकता है. अप्रॉक्स 75% चांस होते हैं कि वो 0 जरूर होगा p इंटू एक्स का. सिक्स्थ पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू LX प्लस m. x है -m/l के इक्वल. सो p इंटू -m/l, l इंटू -m/l कर देना. l और l कट हो जाएंगे. सो -m प्लस m कितना होता है 0 ही आ जाएगा. अगर हम किसी भी नंबर के माइनस को उसके प्लस के साथ प्लस करें सो हमारा आंसर 0 ही आएगा. सो हैंस -m/l इज 0 ऑफ p इंटू एक्स. सेवन्थ पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x की स्क्वायर -1. सो अब देखो x इज इक्वल टू -1/3 की स्क्वायर रूट और 2/3 की स्क्वायर रूट. सो देखो, अब हमने सबसे पहले क्या किया, p इंटू -1/3 की स्क्वायर रूट, ये वाला हमने अप्लाई करके देख लिया. सो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -1/3 की स्क्वायर रूट की स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर x की स्क्वायर थी, सो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगी. इसका मतलब है कि जो हमारा ये नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है,
सो स्क्वायर रूट तो कट होगी एंड साथ में -1 की भी स्क्वायर होगी, -1 की स्क्वायर हुई सो वो आ जाएगा 1। सो 3 इंटू 1/3। सो अब 3 और 3 कट हो जाएंगे एंड यहाँ पर बच जाएगा 1, 1 - 1 होता है 0 एंड p इंटू -2/3 की स्क्वायर रूट अभी बचा है। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 इंटू -2/, हमने 3 की स्क्वायर रूट ये लिख लिया एंड ऊपर लिख दिया स्क्वायर। अब देखो आगे क्या किया कि जो ये क्वेश्चन था, अब हमने जो यहाँ पर माइनस लगाया है वो पहले से ही लगा दिया है क्योंकि ये बाद में जाकर लगेगा। सो अब हमने क्या किया, स्क्वायर यहाँ पर किया, सो 3 कट हो जाएगा एंड माइनस वैसे ही लगेगा। सो 3 इंटू -2/3। सो हमने 3 और 3 कट कर दिया, -2 आ जाएगा, -2 - 1 कितना आ जाएगा, -3 के इक्वल। सो हमने इसका आंसर कैसे लिखना है, -1/3 की स्क्वायर रूट इज 0 ऑफ p इंटू एक्स बट -2/3 की स्क्वायर रूट इज नॉट अ 0 ऑफ p इंटू एक्स। 8th पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और x यहाँ पर दिया गया है 1/2। सो देखो p इंटू 1/2, सो ये आ जाएगा इक्वल 2 इंटू 1/2 के। सो 2 और 2 कट हो गए, 1 + 1 कितना होता है, वो हो जाता है 2। सो हैंस 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ p इंटू एक्स। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच। सो हमने पॉलिनोमियल की 0 फाइंड करनी है। सो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले p इंटू एक्स इज इक्वल टू x + 5, हमने इसको ले लेना है एज अ इक्वेशन। सो जो हमारा x + 5 है यही वाला लेंगे जो हमारा इधर साइड पर होता है, राइट हैंड साइड पर। सो हमने ये लिया एंड इसको इक्वल कर दिया 0 के साथ, क्योंकि 0 तो तभी आएगा अगर हमने 0 फाइंड करना है, तो हमें इज इक्वल टू 0 जरूर लिखना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, जो प्लस वाला 5 था वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर दिया, 0 - 5 कितना आ जाएगा, -5, x आ जाएगा इक्वल -5 के। सो यहाँ पर हैंस -5 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स। सेकेंड है p इंटू एक्स इज इक्वल टू x - 5। अब देखो जैसे मैंने आप सभी को पिछले क्वेश्चन में बताया था, सो हमने राइट हैंड साइड वाला जो है x - 5 है, इसे ऐसा इक्वेशन लेना है एंड इसे इक्वल कर देना है 0 के। सो x - 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब जो -5 है उसे हमने दूसरी साइड पर भेज दिया, अब ये +5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 + 5। सो अब x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, क्योंकि 0 + 5, 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड कर देते हैं वही नंबर आ जाता है। सो यहाँ पर आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। सो 5 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स। अब आगे 3rd क्वेश्चन यानी 3rd पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। हमने वैसे ही राइट हैंड साइड वाला लिया, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है p इंटू एक्स है वो तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही है एंड इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एंड ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। तो हमने 2x + 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब हमने जो +5 था उसे दूसरी साइड माइनस होने के लिए भेज दिया, 0 - 5, 2x इज इक्वल टू 0 - 5, जो कि आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5। सब x किसके इक्वल आ जाएगा, -5/2, क्योंकि 2x था वो मल्टीप्लाई वाला था, अब दूसरी साइड पे जाकर वो डिवाइड वाला हो जाएगा, यानी वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू -5/2 एंड -5/2 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स। 4th पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। जैसे कि मैंने आपसे को बताया हुआ है कि आपने राइट हैंड साइड वाला लेना है। सो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब जो -2 है उसे हमने दूसरी साइड भेज देना प्लस होने के लिए। सो 3x इज इक्वल टू 0 + 2, जो कि आ जाएगा 2, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई वाला है, अब हमने उसको दूसरी साइड भेज दिया डिवाइड होने के लिए। सो x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स। अब देखो आप इन्हें सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने x की जगह पर 2/3 लिख देना है। सो आपने लिख कर देख लिया एंड आपका वही आंसर आएगा, यानी 0 आंसर आएगा। अब आगे है 5th क्वेश्चन यानी 5th पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। अगर 3x 0 के इक्वल आ रहा है, सो x किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो 3 मल्टीप्लाई वाला था, सो उधरली साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0/3। वैसे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, बट हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सो 0/3 हमेशा 0 ही आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड 0 इज 0 ऑफ p इंटू एक्स। सो 0 ही 0 है p इंटू एक्स का। 6th पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू ax, जहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है, यानी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ax 0 आया है एंड a
ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी अगर हम उसे 1 भी मान लें तो भी x तो ज़ीरो ही बनेगा। सो x आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। अब ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ p इंटू एक्स। अब आगे है हमारा 7th पार्ट, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी। सो देखो यहाँ पर x प्लस डी नहीं है, सी एक्स प्लस डी, एंड वहाँ पर c जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और c और जो d है वो रियल नंबर है, वो दोनों रियल नंबर है। अब देखो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने क्या किया कि जो d है उसे हमने दूसरी साइड पर भेज दिया, ये प्लस वाला था उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा। अब हमने भेजा c को डिवाइड होने के लिए दूसरी साइड पर, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी ओवर सी आ गया, एंड माइनस डी ओवर सी इज ज़ीरो ऑफ p इंटू एक्स। सो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक्स।